जम्मू कश्मीर के मुतालिक आज जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो 360 डिग्री रिव्यू करने वाले हैं। जो सुरक्षा कवच, नया सुरक्षा कवच जो है सुरक्षा एजेंसियों ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के इलाके में तैनात किया है। ये ग्रिड में बदलाव तब किया गया था जब असेंबली चुनावों के बाद वहाँ पर लगातार आतंकी वारदातें जो हैं वो हो रही थी और जो सिविलियन किलिंग्स हैं वो भी वहाँ पर ज़्यादा हो रही थी। इसके बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को, चाहे वो आर्मी हो या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल और साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर एक सिक्योरिटी ऑडिट करने को कहा था। जिसके बाद अब ये जो रिव्यू है यहाँ केंद्रीय गृह मंत्रालय में हो रहा है। इस बैठक में जो UHQ को हेड करते हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में दिलचस्प बात यह है कि बैठक से कुछ ही मिनट पहले ओमर अब्दुल्ला जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने जो मुलाकात है केंद्रीय गृह मंत्री से की थी। मुलाकात के दो ही मुद्दे थे। एक तो था जो स्टेटहुड को लेकर केंद्र सरकार बार बार वादे कर चुकी है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा कर चुके हैं कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा जो है वहाँ का बहाल किया जाएगा। और साथ में दूसरी जो बड़ी चर्चा हुई वो थी द बिजनेस रूल्स को लेकर, क्योंकि जो बिजनेस रूल्स हैं उन्हें लेकर LG प्रशासन और साथ में ओमर अब्दुल्ला के मंत्रियों या फिर कहें वहाँ की जो असेंबली के जो MLAs हैं उनके बीच में खींचातानी जो है वो चल रही है। सबसे बड़ा अभी फ्लैश पॉइंट वो हुआ है जो जम्मू कश्मीर के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की अभी जो है वो ट्रांसफर्स जो हुए हैं और साथ में जिनको एक्सटेंशंस दिया है उसे लेकर दोनों के बीच में खींचतान चल रही है। तो ये द बिजनेस रूल्स एक अहम रोल अदा करेंगे डिफाइन करने के लिए पावर स्ट्रक्चर को, किसकी क्या जो है कायदे हैं और क्या कानून है, कौन किसे कैसे फॉलो करेगा, इसके बारे में ये जल्द लाए जाने चाहिए। तो ओमर अब्दुल्ला साहब ने केंद्रीय गृह मंत्री से इसके मुतालिक बात की। होम मिनिस्टर साहब से जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के मुतालिक, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने उसके मुतालिक, और जो पिछले अब 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा अरसा हुआ है चुनी हुई सरकार को जो हमारा तजुर्बा रहा है वहाँ काम करने का, जो बीच बीच में अगर कहीं मुश्किलातें आईं या कुछ ठीक रहा उसको लेके होम मिनिस्टर साहब से बात हुई और एक अच्छे माहौल में बात हुई। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फायदा होगा। सर, बिजनेस ऑफ रूल्स को लेकर चर्चा हुई क्या? वो हमारा मामला है ना। बिजनेस रूल्स जो है उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना देना नहीं है। बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर की चुनी हुई हुकूमत को तय करना है, कैबिनेट ने अप्रूव करना है और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजना है। कैबिनेट सब कमेटी उसको फाइनलाइज करेगी, कैबिनेट उसको मंजूरी देगी और फिर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेज देंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बनता नहीं है। सर, स्टेटहुड को लेकर कोई एश्योरेंस मिला है? बात हुई है स्टेटहुड को लेके, हुई है स्टेटहुड को लेके और उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। सर, आतंकवाद की समस्या को लेकर भी वहाँ पे बातचीत हुई है कैसे? फिलहाल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर ये जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है। मैंने सिर्फ होम मिनिस्टर साहब को ये यकीन दिलाया है क्योंकि जो मैंने बार बार कहा है, आप वैक्यूम में मिलिटेंसी से मुकाबला नहीं कर सकते हो। मिलिटेंसी टेरर से मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उन्हें भी इस लड़ाई में शामिल करना होगा। उन्हें इस लड़ाई में शामिल करने के लिए उनके चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उनकी चुनी हुई सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। जहां तक इस मीटिंग का सवाल है, ये जो मीटिंग है ये अहम हो जाती है क्योंकि ये पहली मीटिंग है जो केंद्रीय गृह मंत्री चुनावों के बाद कर रहे हैं। इससे पहले जो इन्होंने मीटिंग की थी वो 16 जून को की थी और उसके बाद ये मीटिंग है। सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो हो चुका है, उसको रिव्यू करेंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन जो है वो बनाया हुआ है और साथ में वो केंद्रीय गृह मंत्री को बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने ग्रिड में बदलाव किए हैं। जो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि जो ग्रोइंग लेवल ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल जो है वो खत्म नहीं हो रहा है।
हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इनपुट्स भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगातार जो है निरंतर तौर पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, खास तौर पे बांदीपुरा के इलाके से और साथ में कुलगाम के इलाके से। तो इन सभी बातों पर ये जो चर्चा है वो होगी। साथ में जो डीजी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और साथ में आर्मी के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, क्योंकि अपना पक्ष उन्हें भी रखने की ज़रूरत है। आर्मी से ये पूछा जा रहा है क्योंकि आर्मी अभी तक इस बात को डिनाई करती रही है कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। वो कहती है कि बिड्स होते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि अगर बिड्स होते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होते तो जो ये फॉरेन टेररिस्ट की जो तादाद है जम्मू कश्मीर वो लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक आंकलन है उसके मुताबिक 100 से 150 फॉरेन हार्डकोर बैटल हार्डन टेररिस्ट हैं जो फिलहाल जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।